नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों और शुभ मुहूर्त की जानकारी देता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कुंडली में अप्रैल 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति से बनता है या देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से बनता है, और इसके अलावा बुध और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है क्योंकि अप्रैल 2023 में ये राजयोग आपकी कुंडली में देवगुरु के अलावा शुक्र के द्वारा भी बनाया जाएगा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, इससे क्या होगा? तो किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनेंगे। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना विशेष महत्व का है, क्योंकि देवगुरु आपकी कुंडली के 6ठे भाव में अंतिम बार विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र जो आपके राशि के स्वामी हैं वो अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। दो ग्रह आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और अगर आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र बलवान स्थिति में हुए या आपके जीवन में शुक्र या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई, तो ये समय आपके लिए बुलंदियों पर पहुंचने का होगा। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हों। अब दूसरी बात,
देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 1 अप्रैल से ही आपके लिए अत्यंत शुभ समय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। अब देखिए, 6ठे भाव में गज केसरी राजयोग तो नहीं बनता, लेकिन गुरु अत्यंत बलवान स्थिति में हैं और चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शुभ योग तो बनेगा। हालांकि 1 अप्रैल को केवल 4:48 तक ही चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा, लेकिन 1 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है, इसलिए 1 अप्रैल आपके लिए विशेष महत्व की है। और इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर देंगे, सिंह राशि में जाएंगे और अगले 54 घंटों में चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। 12वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी तो नहीं होगा, लेकिन गुरु और चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो उसका प्रभाव तो आपके जीवन पर पड़ेगा। अब 12वां भाव क्या होता है? खर्चों का होता है। अगर आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं, आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो इस समय आप उन खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग तलाश कर लेंगे और कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। साथ ही साथ 12वां भाव विदेश का होता है और आपको विदेश से ही इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और आप विदेश जाएंगे। विदेशी व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म, अध्यात्म और ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है और आप देखेंगे कि अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी, व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी। ईश्वर स्वयं इस समय आपकी हेल्प करेंगे और आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था, उसमें भी आपको राहत प्राप्त होगी। चंद्रमा की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, तो यहाँ पर आपको ननिहाल पक्ष का सपोर्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ 6ठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत शुभ है। और ये जो योग बनेगा, ये बनेगा 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को चंद्रमा कन्या राशि में होंगे कुंडली के 12वें भाव में और समय है शाम 4:05 से। इसका मतलब यह हुआ कि 5 अप्रैल और 6 अप्रैल दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में आएंगे और फिर राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आएंगे और आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर डबल गज केसरी राजयोग का बनेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि और शुक्र की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब ये समय ऐसा है कि दो ग्रह जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए अत्यंत शुभ होगा ये समय। दूसरा भाव जो होता है धन के संचय, वाणी और परिवार को शो करता है। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपकी आजीविका, आपके फूड और आपके निवेश को शो करता है। और इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप शांति से बैठ करके ये विश्लेषण कर पाएंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती करके धन की बचत की जाए। आप धन का निवेश करना चाहते थे लेकिन तय नहीं कर पा रहे थे कि गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में या एफडी में
या कहाँ पर निवेश करें, तो अब आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कहाँ पर निवेश करने से ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि देवगुरु भाग्य के भी कारक होते हैं, आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाएगा जो इस कार्य में आपकी हेल्प करे और आप सही जगह पर निवेश कर पाने में सफल हो पाएंगे। देवगुरु और शुक्र दोनों ही संतान और विवाह के कारक होते हैं, और देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पर या तो संतान की प्राप्ति होगी या परिवार के किसी सदस्य के विवाह का योग बनेगा। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। पारिवारिक सदस्यों के या रिश्तेदारों के बीच किसी भी तरह का तनाव था तो आप शांत मन से बैठकर विचार करेंगे तो संबंधों में सुधार करने का मार्ग आपको मिल जाएगा, और इस कार्य में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है। नैसर्गिक रूप से आपके मन में धर्म अध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, आपको इसका लाभ भी मिलेगा। और अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये उपयुक्त समय है। जैसे कि इंश्योरेंस का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, ऑडिट का क्षेत्र है, टैक्सेशन का क्षेत्र है, या आप इस समय रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर सकते हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा, गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। आपका कोई फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी का मैटर पेंडिंग था, उसके लिए अगर आप इस समय प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। और ये जो राजयोग बन रहा है कुंडली के धन भाव में, वृश्चिक राशि में, ये बनेगा 9 अप्रैल को, और इसका समय है प्रातः 8:02, प्रातः 8:02। 9 अप्रैल के बाद चंद्रमा लगातार राशि परिवर्तन करते हुए मीन राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के छठे भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। अब छठे भाव में गज केसरी राजयोग तो उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन छठे भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनने से उसका प्रभाव तो पड़ेगा। छठा भाव रोगों का होता है, कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु और चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। इनके प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा और मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ ननिहाल पक्ष का बहुत बड़ा सहयोग आपको मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपना कर्ज उतार सकते हैं, या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, जैसे कि वकालत है, कंसल्टेंट है, मेडिकल का काम, पैथोलॉजी का काम, या फिर सोशल सर्विस का काम, राजनीति से जुड़ने का कार्य। चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश जाने के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। छात्र हैं तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा, और आपको कोई छात्रवृत्ति या फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है, और आपके घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और ये डेट है 17 अप्रैल।
17 अप्रैल को रात्रि 8:52 पर ये योग आपकी कुंडली में बनेगा। इसका मतलब 17 और 18 की तिथि आपके लिए अत्यंत शुभ होगी। 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के अत्यंत महत्वपूर्ण भाव सप्तम भाव में गोचर करेंगे और चंद्रमा भी लगातार राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के एकादश भाव में, लाभ के भाव में, यहाँ पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला गज केसरी राजयोग बनेगा आपके जीवन में। 11वां भाव जो होता है वो आपकी इनकम और आपके गेन्स को शो करता है, आपकी आय और लाभ को शो करता है। गुरु छठे भाव से निकल कर सप्तम में आ गए हैं, केंद्र के भाव में हैं और हर तरह के लाभ देने की स्थिति में हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा ये 11वां भाव शो करता है। 11वां भाव आपके मित्रों, बड़े भाई, सोशल नेटवर्क को भी शो करता है। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपको हर तरह के लाभ की प्राप्ति होगी। धन का लाभ तो आपको मिलेगा ही, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपने सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप और अपने सोशल नेटवर्क से आपको लाभ भी होगा। समाज के गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संबंध अत्यंत प्रगाढ़ होंगे और आप उससे लाभ प्राप्त करेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को शो करता है। चंद्रमा आपका मन है। आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है या फिर आप अपनी किसी पुरानी इच्छा, किसी पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। आपका कोई रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। इस समय आपको अपने बड़े भाई, मित्रों, सोशल रिलेशन का सपोर्ट मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। अगर आप इस समय धर्म अध्यात्म से जुड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो देवगुरु आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेंगे। और चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो इस समय आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। लव रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा देखने को मिलेगी और वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि गुरु विवाह के कारक हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से विवाह का विचार किया जाता है। और ये जो शुभ योग है ये बनेगा 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को बाद दोपहर 12:47 पर। इसका मतलब 29, 30 और 1 मई तीनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। तो जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स पर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें और उसका रिजल्ट देखें, सफलता मिलेगी। और अधिक लाभ लेने के लिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय जरूर करते रहें। तो चलें बात करते हैं गुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है।
विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।